आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल्स और कंटेंट को सराहा और उन पर अपने कमेंट्स भी दिए। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई दोनों चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि जो भी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज हम अ, सामने लाते हैं आपके, वो आप तक पहुंच सके। आज हम एक बहुत सुंदर टॉपिक मूल त्रिकोण पर बात करने जा रहे हैं। हमें यह मालूम होता है कि एग्जॉल्टेड साइन में प्लैनेट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। हमें यह भी मालूम होता है कि जब प्लैनेट्स अपने घर के होते हैं यानी कि वो स्वग्रही होते हैं तो ऐसी स्थिति में भी ग्रह बहुत सुंदर रिजल्ट्स, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे आप और हम अपने घरों में बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उसी प्रकार ये जो ग्रह हैं वो भी अपने घर में स्वग्रही होकर बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं और अपने कर्तव्य के अनुसार अपने अपने हिसाब से वो रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन मूल त्रिकोण क्या है? जब अपने ही भाव में, अपने ही ग्रह, अपने ही राशि में एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर डिग्री के अंतर्गत वो ग्रह विचरण करता है या स्थित होता है वहां पर आपके नेटल चार्ट में, तो ऐसी स्थिति में उसे मूल त्रिकोण राशि में स्थित माना गया है। अब मूल त्रिकोण राशि क्या है? मूल त्रिकोण का अर्थ होता है कि जब वो ग्रह अपनी कारकत्वों का या अपनी जो ड्यूटी होती है उसको पूरी तरह निभाए। जब हम अपने घर में होते हैं, हम जिस प्रकार का व्यवहार चाहें हम कर सकते हैं। हम वहाँ, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। ऑब्वियसली हमारी बंदिशें होती हैं लेकिन हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। लेकिन जब हम ऑफिस में जाते हैं, चाहे वो अपने ही ऑफिस में क्यों ना हो, हमें एक मान, एक मर्यादा और एक कायदे में रहना पड़ता है। और हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी भी कुछ डिमांड्स होती हैं या उसके भी कुछ कायदे होते हैं, उसको हमें भली भांति निभाना पड़ता है। तो मूल त्रिकोण राशि में या मूल त्रिकोण क्षेत्र में, क्योंकि उसके बाद वो उसकी स्वराशि हो जाती है, तो मूल त्रिकोण के का जो के अंदर की जो डिग्रीज होती है, उन डिग्रीज के अंदर यदि वो प्लैनेट वहां मिलता है, बैठा हुआ होता है, तो वो अपने रिजल्ट्स अपने कारकत्व के हिसाब से और उस भाव में, जिस भाव में वो स्थित है, उस भाव के अनुसार बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो आए हम इस बात को और भी अच्छे से समझें और इस पर एक नजर डालें। सबसे पहले आता है आपका साइन ऑफ एग्जॉल्टेशन। सेकंड आता है आपका मूल त्रिकोण राशि। तृतीय में आता है स्वग्रही या स्वभाव का जो प्लैनेट होता है। चतुर्थ में वो एक फ्रेंड्स के हाउस का होता है। पंचम में वो एनिमी स्थान का माना गया है और लास्ट में उसका डेबिलिटेशन इफेक्ट हमें दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा रिजल्ट वो एग्जॉल्टेशन में, सेकंड रिजल्ट जो है वो मूल त्रिकोण राशि का देता है। अब सूर्य जो है वो 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री यदि सिंह राशि में हो तो इस बीच में वो बहुत सुंदर रिजल्ट देता है। यदि हम नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो क्षेत्र है वो 13 डिग्री 20 मिनट तक मघा का और 20 डिग्री तक, 20 डिग्री से आगे भी, लेकिन 13 डिग्री से 20 डिग्री दो पद होते हैं पूर्व फाल्गुनी के। तो वहां पर वो भाग का क्षेत्र है जो आपको अपने दूसरों की कंपैरिजन में कहीं ज्यादा भाग देता है। और मघा वाला जो स्थान है वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है और आपको समाज में, परिवार में या जहां भी जिस भाव में ये आपके लिए नक्षत्र पड़ते हैं या सिंह राशि पड़ती है, वहां आपको एक स्थायी रूप और एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में आपको सामने लाता है लोगों को। और यदि सूर्य हो, क्योंकि सूर्य पूरे ब्रह्मांड का, एटलीस्ट हमारा जो सौर्य मंडल है उसके लिए हम कह सकते हैं कि राजा है, और वो आपको एक राजा की स्थिति देता है। और वहां बैठकर वो राजा के समान, जो रॉयल एक व्यक्ति है और जिसको एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है, बहुत बड़ा भाग मिलता है, वैसा वो व्यवहार करता है जब वो अपने मूल त्रिकोण राशि में, सिंह राशि में 0 से 20 डिग्री पर होता है। इसको और भी पुष्ट करने के लिए या इसकी पुष्टिकरण करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल जो है ये जूलिया चाइल्ड का एग्जाम्पल है।
इन्होंने इनका जो सूर्य है वो चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव आपको लोगों से जोड़ता है, चतुर्थ भाव उन कार्यों को बताता है जो आप दैनिक दिनचर्या में करते हैं। और अ, यहाँ पर उनका सूर्य बैठा हुआ है चतुर्थेश बन के, तो जो भी आप दिनचर्या में जैसा भी काम करेंगे, वो एक डिफरेंट लेवल का, एक रॉयल काइंड ऑफ बिहेवियर के साथ आप वो काम करेंगे और बहुत प्रिंसिपली करेंगे उस काम को। साथ में वो सप्तम भाव का स्वामी मंगल, मंगल भी तेज देता है और मंगल आपको एक पद भी देता है। बुध जो है वो वक्री होकर द्वितीय और चतुर्थ पंचम भाव का स्वामी, यानी कि आपको वित्त भी देता है और आपको नाम और शौर्य भी देता है। और वक्री बुध है तो वो आपको अपनी सोच-बूझ से, दूसरों की सोच-बूझ से नहीं, अपनी सोच-बूझ से किस प्रकार से आप अपना ये वित्त कमा सकते हैं और नाम और शौर्य कमा सकते हैं, वो बताता है। अब इनके साथ जूलिया चाइल्ड के साथ ये हुआ था कि इनको कुकिंग का बहुत शौक था और खाना बनाने की प्रणाली को इन्होंने जब टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, तो उन वो बहुत ज़्यादा में सक्सेसफुल इसके लिए हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच से एक अलग ढंग से और एक बहुत ही भव्य रूप से कुकरी शोज़ सामने रखे लोगों के, और फिर उसमें अपना एक नाम कमाया। उन्होंने काफ़ी सारे शोज़ किए और जिसके कारण जिस हिसाब से लोग देखते थे इन इनके शोज़ को, और उससे पहले के टीवी शोज़ जहाँ पर कुकिंग सिखाई जाती थी, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देता था। फिर हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, हम उदाहरण ले लेते हैं गुरु का। जब गुरु सैजिटेरियस धनु राशि में 1 से 10 डिग्री का होता है, तो वो उसका मूल त्रिकोण राशि, उसकी वो जो क्षेत्र है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि मानी गई है। गुरु जो है वो हमें ज्ञान देता है, गुरु हमें धर्म का ज्ञान देता है कि धर्म का अर्थ ये होता है कि सही समय पर सही काम करना, सही और गलत के बीच का जो फ़र्क है, उसको जानना, दूध का दूध, पानी का पानी करना। अर्थात हम पहले उस चीज़ को चुनें जो सही है, गलत बात का बहिष्कार करें और फिर नव-निर्माण की ओर या किसी भी चीज़ को इस प्रकार उस सत्य का साथ दें। तो जब गुरु इस ज़ोन में होता है, 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री धनु राशि में, तो ऐसी स्थिति में वो आपको धर्म निरपेक्ष बनाता है, अर्थात कि आप ये बता सकते हैं कि कहाँ क्या काम करना चाहिए और कैसा करना चाहिए। वो आपको क्राइसिस मैनेजमेंट की ओर भी लेके जाता है, क्योंकि आप जब ज़रूरत पड़ती है किसी भी समय, तो आप में ये क्षमता होती है कि आप उस समय एक सही डिसीजन ले सकें कि किस चीज़ को अपनाना चाहिए, जिससे कि कार्य बन सकता है और किस चीज़ को हमें छोड़कर आगे चलना चाहिए। अब ये चार्ट जो हमारे पास रीडिंग में आया था, उसमें हम देखते हैं कि गुरु जो है, वो पंचम भाव में पंचमेश होकर और इस ज़ोन में बैठा हुआ है, 0 टू 10 डिग्रीज़ के अंदर के ज़ोन में बैठा हुआ है, 9 डिग्री 48 मिनट्स के अंदर। तो ऐसी स्थिति में ये जो लेडी हैं, वो एक बहुत ही बड़े कंपनी में बहुत अच्छे ओहदे पर और क्राइसिस मैनेजमेंट के प्लेस में उनका ये साइन है और बहुत ही अच्छे एग्ज़ीक्यूटिव भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें और भी देखनी चाहिए कि गुरु जो है वो मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये एक बहुत सुंदर बात है कि जब गुरु मूल नक्षत्र में बैठे होते हैं, तो मूल नक्षत्र का भी ये चरित्र होता है कि वो जो गलत चीज़ है, उसका बहिष्कार करता है, उसका खंडन करता है, उसको तोड़ता है या उसको डिस्ट्रॉय करता है और फिर नव-निर्माण की ओर बढ़ता है। तो डेफ़िनेटली यहाँ वो गुरु उनको उस क्षेत्र में तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मूल नक्षत्र जो होता है वो बहुत कड़ा भी होता है और गुरु को वहाँ पर बहुत सख्ती भी बरतनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो मैंने देखा है कि वो आपको आपके पद के फल तो देता है, लेकिन क्योंकि ये पंचम भाव में है और पंचम मेष भी होकर मूल नक्षत्र में बैठा है, तो आपके जो मार्मिक जीवन के जो मार्मिक क्षण हैं या फिर हम कह सकते हैं बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसमें डेफ़िनेटली उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपको निस्संतान भी कर सकता है। ये मेरी रीडिंग में मैंने ये पाया है, बहुत सारे रीडिंग्स में मैंने ये देखा है
और आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी अपने चार्ट्स में लगाएं और प्लीज अपना फीडबैक हमें लिखें। हम फाइनली एक और मूल त्रिकोण पर डिस्कशन कर सकते हैं कि शनि जो होता है वो कुंभ लग्न में 1 डिग्री से लेके 20 डिग्री के अंतर्गत यदि हो, बैठा हुआ हो, उस क्षेत्र में हो, तो वो उसका मूल त्रिकोण राशि माना गया है। और वो जो शनि होता है वो मूल त्रिकोण के भाव से देता है। अब शनि एक तरह से तो हम जानते हैं कि कर्म कारक है, तो वो आपको कर्मनिष्ठ बनाता है। फिर शनि यदि मूल त्रिकोण में जोन में बैठा हो तो वो धनिष्ठ नक्षत्र और सदभिष नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों को कवर करता है। ये दोनों नक्षत्र देने के लिए बहुत सक्षम है, चाहे आपको वेल्थ हो या फिर आपको किसी भी तरह का धन हो, चाहे आपको स्किल्स ही क्यों ना हो, आपकी कलाएं क्यों ना हो, जो आपको उभारनी है, लोगों के सामने लानी है। लेकिन यदि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, जो शनि आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको कर्मनिष्ठ बनना है और आपके कर्मों के लिए आपको स्वयं रिस्पॉन्सिबल होना है। तो ऐसी स्थिति में नहीं यदि आप काम करेंगे तो आपको दंडित भी कर सकते हैं। और ये दोनों नक्षत्र जो इस रीजन के अंतर्गत आते हैं, ये दोनों भली भांति इस बात को चिरतार्थ करते हैं। फिर हम सलमान खान का, क्योंकि वो बहुत फेमस है और उनके बारे में हम बहुत कुछ इस लेवल पे जानते हैं। उनका जो शनि है वो 18 डिग्री 43 मिनट्स का इसी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में बैठा हुआ है और लग्न पर बैठा हुआ है। इस कारण वो लग्न से दशम दृष्टि जो है वो दशमांश 10th हाउस पर डालता है, और वो मरकरी बुध यानी अष्टमेश पर अपनी दृष्टि भी डाल रहा है, जो कि दशम भाव में विद्यमान है और पंचम भाव में भी, पंचमेश भी है। अब हम जानते हैं कि सलमान खान बहुत ही कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं और बहुत ही उदार हैं। वो लोगों को बहुत कुछ देते हैं, हमेशा लोगों के लिए कार्य करते रहते हैं। लेकिन उनकी एक ये बात भी हम जानते हैं कि जब उनको लगता है कि लोग अपने दायरों से बाहर जा रहे हैं या उनको लगता है कि किसी का अपमान हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, तो वो अ, देर सवेर बाकी कुछ देखते नहीं हैं, जगह नहीं देखते और उस व्यक्ति को बताने में कभी भी पीछे नहीं हटते, या बहुत बार देखा गया है कि उस व्यक्ति को वो दंडित भी कर देते हैं अपने ही हिसाब से। तो हमने उनके चार्ट से देखा कि ये शनि भी अपने मूल त्रिकोण राशि में अपना जो कर्तव्य है वो किस प्रकार निभाते हैं और उसका फल कितना सुंदर देते हैं। फाइनली हम बात करते हैं बुध की। बुध का जो मूल त्रिकोण साइन है वो 16 डिग्री से लेके 20 डिग्री में माना गया है कन्या राशि में। कन्या राशि जो है, बुध जो है वो कहा गया है डिबेट के लिए, या उसको वाक शक्ति भी बहुत स्ट्रांग है और इसकी सोच शक्ति भी बहुत स्ट्रांग है। कन्या राशि जो है वो आपको वाक शक्ति के साथ साथ आपको जो, यदि हम माने, यदि हम जब समझें कि कन्या राशि में आपको फसाद, झगड़े आदि, और साथ ही आपको काम, क्योंकि वो एक पृथ्वी तत्व है, अर्थ की साइन भी मानी गई है, और आर्थिक रूप से भी वो षष्टम भाव में आता है। तो ये सारी वित्त की रूप से भी बुध को वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि बनाता है और आप अपना भला बुरा जान सकते हैं और साथ ही अपने भले बुरे के लिए लड़ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। इसके लिए यदि किसी का भी बुध इस रीजन में हो तो वो बहुत अच्छे लॉयर्स भी बनते हैं और बहुत अच्छे फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स भी बनते हैं। इसी प्रकार बुध भी अपना कर्तव्य 16 डिग्री से लेके 20 डिग्री में बहुत कन्या राशि में बहुत सुंदर भाव से कर सकते हैं। हम्म। तो आप हमें डेफिनेटली लिख के बताएं कि आपके चार्ट्स में या आपने जिनके चार्ट्स देखे हैं उनके चार्ट्स में ये प्रिंसिपल किस तरह से सुंदर बैठता है और आपको क्या फल देता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।